हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? खूब आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल दीपशा व्लॉग्स पर। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है मेरी बेटी के साथ। ये देखो अभी ये सो गई है। सुबह 6 बजे से उठी है मैडम जी और रात भर उठने में है, सोने में है, जैसे कि बच्चे करते हैं। रात को उठते हैं, सुबह सोते हैं और अभी भी सोई नहीं है ये, ऐसी खाली आंखें बंद कर रखी हैं इसने। एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग। इसको अभी मैं नीचे सुलाऊंगी ना तो उड़ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने चाय पी करके बैठी हूँ इसी के साथ। तो सुबह से आजकल कुछ भी खाने का टाइम नहीं मिलता भाई, ना कुछ खाने का ना कुछ काम करने का, बस इसके साथ लगे रहो। बढ़िया लाइफ हो रही है, मस्त, एकदम मस्त गुजर रहे हैं दिन मेरे। तो आज मैं करूँगी आपके साथ अपने पूरे फुल डे का रूटीन शेयर कि मैं आजकल क्या कर रही हूँ बेबी के साथ। वैसे तो कुछ खास नहीं, बस इसके साथ मतलब पूरा दिन कहाँ चले जाता है पता ही नहीं चलता है। पहले मैं इतना ज़्यादा बोर हो जाती थी, लेकिन अब पता ही नहीं चल रहा है दिन कहाँ जा रहे हैं। पहले तो मुझे रात कब होती है, सुबह कब होती है, ऐसे दिन काटती थी, क्योंकि हस्बैंड तो यहाँ रहते नहीं है भाई। तो अब पता ही नहीं चल रहा है दिन कहाँ जा रहे हैं करके इसके साथ। एकदम बढ़िया सी हो गई है लाइफ और बहुत अच्छा फील होता है जब जब इसको देखो। तो अभी इसको नीचे सुलाती हूँ और फिर कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग को। तो यहाँ पर दिशा को उसकी दादी नहला रही थी और फिर उसकी मालिश होती है। तो यहाँ पर वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी भाई, मुझे तो देख के इतना अजीब लगता है ना उसको, सच में बड़ा बुरा लगता है यार मुझे। यही जितना रोती है ना, मालिश कराने में भी मालिश करा दी इसने। ये देखो बाप रे, मतलब इतना डरा देती है ना। रोज का इसका यही हो गया जब से ये हुई है, तब से बाप रे। मालिश कराते समय तो मतलब पता नहीं इसको क्या हो जाता है, नहलाने नहीं देती है, बस रोते ही रहती है, रोते रहती है। क्यों रोती है भाई? बस अब मामा को काम मत करने देना, कुछ काम मत करने देना, ठीक है? अब ये सोएगी, पता नहीं कब सोएगी, उसके बाद ही मैं नहाऊंगी और सारा काम करूंगी। ये देखो कुछ काम नहीं होता है भाई, कुछ काम नहीं होता। अब कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। अब 1 घंटा लगेगा मेरे को इसको सुलाने में, उसके बाद ही मैं अपना काम कर सकती हूँ। बस अब मामा को काम मत करने देना, कुछ काम मत करने देना, ठीक है? अब ये सोएगी, पता नहीं कब सोएगी, उसके बाद ही मैं नहाऊंगी और सारा काम करूंगी। ये देखो कुछ काम नहीं होता है भाई, कुछ काम नहीं होता। अब कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। अब 1 घंटा लगेगा मेरे को इसको सुलाने में, उसके बाद ही मैं अपना काम कर सकती हूँ। गाइस दिन का 1 बज गया है और ये लड़की सोने का नाम नहीं ले रही है। ये देखो, आपको लग रहा होगा कि ये सोई है, पर ये सोई नहीं है। मैंने इसको 2 बार नीचे सुला दिया है। तो यही चल रहा है आजकल मेरा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब ये सोए और मैं कब नहाने जाऊँ, लेकिन ये सो नहीं रही है। अगर मैं इसको अभी नीचे सुलाऊंगी ना तो ये रोने लग जा रही है। पता नहीं कब सोएगी ये। फाइनली मैंने इसको भी नीचे सुला दिया, अभी तो ये सो गई है। अभी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पूरी गहरी नींद में है या नहीं, उसके बाद ही मैं जाऊंगी, क्योंकि एकदम उठ जाती है। अभी सो गई है। फटाफट से अपने सारे काम करती हूँ। कमरा साफ करना है, नहाना है। चलो मिलते हैं, अभी देखते हैं सोती है या नहीं सोती है। मैं नहा के आ गई हूँ और ये मैडम मेरे जाती उड़ गई थी। ये देखो बाप रे, इसने रो रो के इतना बुरा हाल कर दिया। देखो इसको अभी इसको दूध पिलाया, ये देखो
गाइस अभी मैंने इसको फाइनली सुला दिया फिर से दोबारा से, और अभी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। और अभी थोड़ी देर में मेरी बहन लोग भी आने वाले हैं इससे मिलने के लिए, और पता नहीं अभी वो किस टाइम पहुँचते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा कमरा साफ़ कर लेती हूँ उनके आने से पहले, और फिर तब तक ये भी उठ जाएगी दोबारा से। फ़िलहाल अभी सुला दिया मैंने इसको। मेरी बहनें लोग आ चुके हैं, और ये है मेरी बुआ की बेटी जो कि मेरी बचपन की फ्रेंड है। हाँ, हम लोग ने साथ में ही बचपन से पढ़ा हुआ है। और ये मेरी बहन आई है, ये मेरी बच्ची के नामकरण में नहीं आ पाई थी, तो आज आई है इससे मिलने के लिए। क्यों नहीं आ पाई थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बारिश हो गई थी और मैं पूरा रास्ता भीग गई थी। ये आधे रास्ते में आई थी उस दिन। हाँ। और आधे रास्ते से मेरा पूरा मेकअप निकल गया था उसके बाद। हाँ, स्कूटी में आई थी ये। आधे रास्ते में इतनी बारिश हो गई थी, बेचारी आ नहीं पाई। उसके बाद आऊँगी करके नहीं आ पाई। मैडम भी है ना, ये मैडम जी हैं। चलो अगर किसी को ट्यूशन पढ़ा तो बता देना। हाँ, तो आज छुट्टी थी तो आई है ये। और यहाँ पे मैंने दिशा पकड़ी है, देखो गाइस मेरे साथ कितना खेल लग रही है, ये बच्चों कितना प्यार करती है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग खाना पीना खाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा फिर बैठते हैं साथ में अच्छे से, थोड़ी बातें करते हैं। मुझे थोड़ी टिप्स चाहिए कि माँ बनने में क्या क्या एक्सपीरियंस करना पड़ता है। शादी नहीं हुई अभी इसकी। तो गाइस इसके लिए कोई लड़का होगा तो बताना, ये बहुत मजाक करते रहती है भाई। इसके लिए कोई लड़का होगा तो बताना, और वरना इसको भी इस साल निपटा देते हैं नवंबर दिसंबर तक। निपटना तो अभी इस साल ही निपटा देंगे तेरे को। इसके पापा मतलब फूफा जी कहते हैं कि मतलब इसके लिए भी ढूंढ करके मैं तो निपट चुकी हूँ भाई, मेरी शादी हो गई है, तो मेरी दोस्त ये ठहरी तो इसको भी निपटाने की सोच रही है। छोटी से मुझे ताई बना दिया, मतलब शर्म भी नहीं आ रही औरत को। ताई अभी तक शादीशुदा ही नहीं है। हाँ, मेरी बेटी की ताई है ये, अनमैरिड ताई। पोकी टाइप ताई। तो गाइस अभी मिलते हैं। थोड़ा वार्तालाप करने दीजिए हमें भी, फिर हम घर चले जाएंगे क्योंकि उसके बाद हाँ, कल से हमारा स्कूल भी है। हाँ यार ठीक है। तो गाइस यहाँ पे दिशा की ताई जी देखो दिशा के लिए गिफ्ट लेके आई हैं। पकड़ो बेटा, पकड़ो दिशा। ये दिशा के लिए है बहुत अच्छी और सुंदर प्यारी सी ब्लेसिंग मेरी तरफ से। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, डोंट क्राई। थैंक यू ताई जी। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो अभी हो गया इनका जाने का टाइम, खाना वाना भी हो गया हमारा, और काफ़ी गप्पे भी मार लिए हमने, और अभी जाने का टाइम हो गया इनका। तो दिशु को बहुत अच्छा लगा इन बाय मौसी लोग आए तो। ताई जी एक मौसी है, तो अभी थोड़ा वो भी खुश हो गई थी। बाकी अभी ये लोग जा रहे हैं, इनको विदा करती हूँ मैं, और फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय नेक्स्ट व्लॉग में। हाय गाइस, फिर मैं जब दोबारा आऊंगी तब मिलूंगी। अच्छा ठीक है, गाइस मैं तो मिलते ही रहती हूँ। चलो। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है और हमारे चाय का टाइम हो चुका है, और हमारी बहू यहाँ पर सोई है। मैं भी थोड़ा सो गई थी अभी इसको सुलाने के बाद, आधा घंटा मैं अभी सोई। ऐसा अभी सर इतना भारी सा लग रहा है ना, क्योंकि कल रात तो ये वही रात भर नहीं सोई है ये, मतलब कल दिन में भी नहीं सोई है। पता नहीं इसको आजकल क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बच्चे तो इतना सोते हैं, ये पता नहीं दिन में भी नहीं सोई है कल, और रात भर नहीं सोई, मतलब 11 बजे से 2 बजे तक उठी थी, उसके बाद सोई है थोड़ा, फिर 5 बजे फिर उठ गई, और फिर 5 बजे से 6 बजे सोई, मतलब 1 घंटा सोई, उसके बाद फिर उठ गई 7 बजे, मतलब उठने में ही थी। आज ये जो थोड़ा अच्छे से सोई है, आज हम लोग बात भी कर रहे थे ना, ये तब भी सोई थी। अब इसको नींद आती है, तो मतलब अगर तुम बात भी कर रहे होगे ना तब भी ये उठेगी नहीं। अभी मैं बोल भी रही हूँ ना, तब भी इसको कोई मतलब नहीं है, और टाइम ना मैं बोलती हूँ ना तो एकदम उठ जाती है, तो इसलिए मैं व्लॉग में बोलती भी नहीं हूँ। जब ये सोई रहती है तो एकदम इसको डिस्टर्ब हो जाता है। और तो अभी मैंने इसको ऐसे ढका रखा है ये, क्योंकि ये पंखे की डायरेक्ट हवा ना लगे इसके ऊपर, क्योंकि आजकल मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है, क्योंकि अभी ठंडा आने वाला है, तो बारिश की वजह से कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी धूप आ रही है तो एकदम गर्म हो जा रहा है। तो परसों तक तो इसको जुकाम भी हो गया था, खांसी भी हो गई थी, बड़ी मुश्किल से इसको अभी सही हुई है ये। इसकी नाक बंद हो जा रही थी बार बार, रात को सो भी नहीं पा रही थी यार। 2-3 दिन तो इसने इतना परेशान कर दिया, मैं इतना परेशान हो गई कि यार भाई क्या हो गया इसको, क्यों नहीं सही हो रही है ये, बड़ी मुश्किल से सही हुई है। तो ऊपर से ढका देती हूँ मैं, क्योंकि फिर थोड़ा आराम लगे करके, एकदम हवा ना जाए ना डायरेक्ट नाक में, इसलिए। और बाकी अब इंजेक्शन लगने वाला है मैडम को 1.5 महीने का,
मैं तो सोच के ही परेशान हो रही हूँ अभी से। क्या ही कहें, अब पता ही होता है, लगना ही होता है। ऊपर इतनी छोटी सी है, मुझे तो वैसे ही डर लग रहा है। तो फ़िलहाल अभी ये सोई है, तो मैं चाय पी लेती हूँ। ठंडी चाय पीनी पड़ती है क्योंकि गर्म तो चीज़ें हम खा नहीं सकते हैं, खाना भी ठंडा खाना पड़ता है, सब कुछ ठंडा, चाय भी ठंडी पीनी पड़ती है। एकदम गर्म चीज़ें नहीं खाती हूँ, हल्का ठंडा करके खाती हूँ। बाकी तो ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।